हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? फैक्टराइज करना है आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल को, है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहला काम क्या करो आप, जो कांस्टेंट टर्म होता है इसके क्या करो आप फैक्टर्स लिख लो, है ना। जैसे कि आपको 2 के फैक्टर लिखने हैं तो इसको मतलब हम किस किस चीज़ से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो मिल जाएगा। तो अगर देखो प्लस माइनस वन से डिवाइड कर दोगे तो रिमाइंडर जीरो मिल जाएगा। प्लस माइनस टू, है ना, यही दो चीज़ मिलेंगी। इन्हीं से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आपका जीरो मिल जाएगा। ठीक है। तो प्लस माइनस वन और प्लस माइनस टू, अब इन दोनों से नंबर उठाओ, मतलब कि एक बार प्लस वन इसमें पुट करो इस पॉलिनोमियल में और चेक करो जीरो बन रहा है नहीं, यानी कि पी ऑफ एक्स को आपको जीरो चेक करना है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। अगर आपका पी ऑफ एक्स इक्वल टू ऐसे बोल दो एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, अगर ये पॉलिनोमियल है तो आपको पी ऑफ एक्स को जीरो पुट करना है, और मतलब जीरो दिखाना है। अगर जीरो आ गया तो जो आपका एक्स इक्वल टू वन जो आएगा, अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे, एक्स को इस तरफ वन को ले आएंगे तो एक्स माइनस वन बन जाएगा। तो एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। और अगर ये जब फैक्टर बनेगा तो फैक्टर से इस हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ गए होगे। तो अभी मैं देखो प्रोसेस करके दिखाता हूँ, है ना, तो क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली कहना क्या चाह रहे थे। सबसे पहला काम क्या करो, इसमें वन पुट करो, है ना। सो वन पुट करोगे तो पी ऑफ वन अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, वन का क्यूब हर जगह वन रख दोगे, माइनस टू इंटू वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस टू, ये वन हो जाएगा और ये भी माइनस टू हो जाएगा, ये माइनस वन और प्लस टू। देखो टू से टू कैंसिल आउट, वन से वन कैंसिल आउट, यानी कि ये क्या आ जाएगा, मतलब कि जीरो आ गया। तो पी ऑफ वन इक्वल टू जीरो अपना आ गया है, यानी कि वन जो एक्स इक्वल टू वन है ना, ये क्या हो जाएगा, ये जीरोज हो जाएगा। इसका इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। ठीक है, अगर ये जीरोज हो गया तो एक्स को जब इस तरफ ले आके इसको वन को इस तरफ आप ले आओगे तो एक्स माइनस वन, ये क्या हो जाएगा आपका एक्स माइनस वन फैक्टर हो जाएगा, इज अ फैक्टर, फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स का ये क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये फैक्टर हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे। फैक्टर थ्योरम क्या करता है कि इसको जब डिवाइड करोगे आप इस पूरे पॉलिनोमियल के इसके फैक्टर से तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, जीरो आना चाहिए, है ना। उसके बाद हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे। तो पहले देखो डिवाइड करके दिखा देता हूँ। एक्स माइनस वन आप अगर ऐसे डिवाइड करोगे इस पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, इसको डिवाइड करो। आप डिवीजन में पहले ही सिखा चुका हूँ, नहीं आपको आता है तो पीछे जाकर वीडियो देख लीजिए कैसे डिवाइड करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर टाइम्स आप अगर इसको ले जाओगे तो इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर से बन जाएगा एक्स क्यूब, और इसका मल्टीप्लाई माइनस के साथ करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ सिंबल क्या है, अपोजिट जस्ट लिखना है, तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये नीचे वाला सिंबल और ये वाला सिंबल को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। और इन दोनों को ऐड करोगे तो इधर क्या आ जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और इधर माइनस एक्स प्लस टू। ठीक है, अब फिर से क्या करोगे, इसको देखो कितने टाइम लग जाओगे, माइनस एक्स बार लेके जाओगे तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला टर्म तो माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस एक्स और माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का एक्स आएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो इधर माइनस हो जाएगा और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इन दोनों को जब ऐड करोगे ये माइनस एक्स और ये माइनस एक्स, तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस टू एक्स और इधर प्लस टू। अब माइनस टू टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें माइनस टू से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टू एक्स हो जाएगा, और माइनस टू माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस का टू हो जाएगा। अब देखो ये माइनस है तो सिंबल अपोजिट हो जाएगा, जस्ट सिंबल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखो ऊपर वाला सिंबल ये वाला देखो और ये वाला देखो, इधर इन दोनों को, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस कैंसल आउट, ये भी कैंसल आउट, रिमाइंडर जीरो। अब देखो इतना करने के बाद आपको लिखना कैसे बेसिकली। देखो एक चीज मैं पहले भी बताया था, तो उस तरीके से हम लोग लिखेंगे क्या, डिविडेंड, डिविडेंड डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। स्पेलिंग मिस्टेक अपना देख लेना भाई, अगर कहीं गड़बड़ होगा उसके लिए कि नहीं सर सर कैसे लिख दिया आपने, ऐसा कोई वो बड़ी बात नहीं है, देख लेना स्पेलिंग मिस्टेक। रिमाइंडर
ठीक है। अब रिमाइंडर मेरा कितना आया है, 0 आया है ना। ये क्या है आपका, ये ये है आपका डिविडेंड, है ना, जो जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा आपका डिवाइजर। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे x-1, क्वोशंट क्या है, ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला देखो, ये वाला पार्ट जो है आपका ऊपर वाला ये क्वोशंट है ना। ये वाला क्या है, डिवाइजर है। ये क्या है आपका डिविडेंड। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे आप लिख दो। सो डिविडेंड क्या हो जाएगा, पूरा पूरा पॉलिनोमियल, यानी कि x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, x-1 इंटू वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें क्वोशंट में मिला हुआ है, तो x² माइनस x प्लस 2, माइनस 2 है सॉरी। सो माइनस माइनस 2, ठीक है, और रिमाइंडर प्लस 0। अब देखो रिमाइंडर 0 है तो वो हट जाएगा। अब बचेगा क्या, ये वाला टर्म। तो इस वाले टर्म, अब मैं इसको p ऑफ x, अगले अगले पार्ट में मैं क्या लिख देता हूँ, इसको p ऑफ x लिख देता हूँ, हमारा पॉलिनोमियल को p ऑफ x लिखा था, है ना। और अब ये जो फैक्टर है, ये वाला टर्म पूरा पूरा, इस वाले टर्म को, इस वाले टर्म को मैं क्या करूंगा, उस तरफ अब एज इट इज लिख दूंगा। तो इस तरफ पूरा एज इट इज वैसे लिख देते हैं। तो x-1 फैक्टर था और दूसरे में था x² माइनस 2x माइनस 2, है ना, यही था ना। x² माइनस x माइनस 2 है, ठीक है, x² माइनस x माइनस 2। अब आपको इसका क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। तो बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मैं सिखा चुका हूँ। तो यहाँ पर a मानोगे, ये कांस्टेंट टर्म दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। अब 2 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 1 सिर्फ होगा, है ना। 2 इंटू 1 करोगे तभी तो 1 बनेगा। अब देखो, अब हमें ऐसा इन दोनों टर्म से ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बनाना है जो माइनस एक्स मिले। तो अगर करूँ -2 प्लस 1 कर दूँ तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। हाँ, दोनों को ऐड करने के बाद -1 मिल जाएगा। और इन दोनों का जब प्रोडक्ट करोगे -2 इंटू 1 तो क्या -2 मिलेगा, हमें -2 ही चाहिए था, -2 मिल गया। और इधर -1 मिडिल टर्म में चाहिए था तो मिडिल टर्म में मिल गया। ठीक है, स्प्लिट ऐसे कर देना है। यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x², सो -2x और माइनस एक्स, ठीक है, सॉरी प्लस एक्स, और इधर -2, और ये वाला x-1 टर्म एज इट इज रहने दो। अब इन दोनों पार्ट को देखो, है ना, कॉमन करना भी मैं सिखा चुका हूँ भाई, दोबारा से मैं इन सबको चीज़ों को बताने नहीं वाला हूँ। आप जाकर दोबारा से उन वीडियोस को देखो, अगर नहीं आता है तो सीखो वहाँ से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली कॉमन करूँगा और सीधे कर दूंगा, है ना। सो इसमें से देखो x कॉमन दिखाई दे रहा है इन दोनों पार्ट में से, तो x कॉमन कर लो, है ना। x कॉमन करोगे तो इधर बचेगा क्या, x, और इसमें क्या बचेगा, -2, प्लस इन दोनों में देखो 1 कॉमन दिखाई दे रहा है तो 1 कॉमन कर लो, इधर बचेगा क्या, x-2। ठीक है, यहाँ पे देखो x-2 कॉमन है और इस वाले पार्ट में भी x-2 कॉमन है, तो x-2 को मैं बाहर कर लूंगा। यहाँ वाला जो टर्म बचेगा विथ साइन और यहाँ जो टर्म रहेगा विथ साइन, वैसे ही एक ब्रैकेट में कर दूंगा। ठीक है, सो x-1 इधर हो जाएगा और इसमें इस वाले को बाहर कर लिया तो x-2 बाहर हो गया, और इस वाले में बचेगा क्या, x बच गया और प्लस का 1। सो ये हो जाएगा आपका फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स जो भी था उसका फैक्टराइजेशन ऐसे हो जाएगा। नंबर 2 क्या कह रहा है, x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, है ना। सो सबसे पहले क्या करो आप, लेट कर लो p ऑफ x इक्वल टू ये पॉलिनोमियल x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है इसके फैक्टर्स बताओ। तो देखो 5 के अगर फैक्टर करोगे तो सिर्फ 1 आएगा और 5 आएगा, यानी कि +-1 और +-5 ये दोनों आएंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, +5 और -5 पुट करके चेक करेंगे कि किस पे ये p ऑफ x इक्वल टू 0 हो रहा है ना, किस x की वैल्यू पे 0 हो रहा है। सो अगर मैं इसको a कंसिडर करूंगा, यानी कि p ऑफ a बोलूंगा, अगर इस तरीके से बोलूंगा तो p ऑफ a निकालूंगा, है ना। तो p ऑफ a पे किस वैल्यू पे 0 होगा, तो x माइनस a क्या हो जाएगा, इसका पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। तो हम लोग इसको फिर डिवाइड करेंगे और रिमाइंड फैक्टर थ्योरम से लिख देंगे, जैसे डिवाइजर इन डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। चलो, सो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें वैल्यू एक एक की पुट करते हैं। सो पहले क्या करता हूँ, p ऑफ 1 कैलकुलेट कर लेता हूँ, p ऑफ -1 करता हूँ मैं। ठीक है, सो -1 का क्यूब आएगा, -3 इंटू -1 का स्क्वायर, -9 इंटू -1 प्लस -5। ठीक, कैलकुलेट करो तो यहाँ -1 हो जाएगा, -1 का क्यूब करोगे और ये स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, और इधर से -3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9, और इन दोनों का फिर इधर 5। ठीक है,
अब देखो 5 वो 3 और 1 माइनस का 4 और ये माइनस का 5 कितना हो जाएगा माइनस का 9 और इधर प्लस का 9। ठीक है, तो ये कितना हो गया 0, यानी पी ऑफ 1 यानी कि x इक्वल टू -1 है ना, हमें मिल गया x इक्वल टू -1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है। तब x प्लस 1 इसका क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा। ठीक है सो x प्लस 1 क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। सो x प्लस 1 क्या हो जाएगा, p ऑफ x का फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब अब x प्लस 1 से हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड करो पूरे पॉलिनोमियल को, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, इसको डिवाइड करो। सो एक्स स्क्वायर टाइम्स लेके जाओगे तो एक्स क्यूब बनेगा, फिर इधर प्लस का एक्स स्क्वायर है ना, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये पॉजिटिव सिंबल है तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यानी कि माइनस का 4x स्क्वायर, और ये बाकी का नीचे वैसे ही लिख दोगे। ठीक है, सो -9x -5। अब कितनी बार लेके जाओगे इसको, अब देखो -4x टाइम लेके जाओगे। सो -4x टाइम अगर आप लेके जाओगे इसको, तो ये का पूरा कैंसिल हो जाएगा। कितना, -4x से इसमें मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा -4x स्क्वायर, और इधर माइनस का 4x। ठीक है, फिर सब्ट्रैक्ट करो, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस इधर है और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये वाला सिंबल देखोगे और ये वाला, ये दोनों सिंबल देखोगे। अब देखो इसके साथ इसको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, सो अब देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, और इन दोनों को जब करोगे आप तो 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो -5x, क्योंकि -9x यहाँ है और इधर प्लस का 4x, तो -5x और इधर बचेगा क्या -5। अब इसको -5 टाइम्स अगर लेके जाओगे आप, -5 टाइम्स अगर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा -5x और -5। ठीक है, तो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट 0। अब डिविडेंड डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इससे आप क्या करोगे, इससे लिख लोगे आप, है ना। तो पॉलिनोमियल डिविडेंड क्या है, पी ऑफ एक्स है पूरा पूरा, और क्वोशिएंट अभी हमने क्या निकाला, डिवाइजर अपना एक्स प्लस 1 था, ये वाला पार्ट डिवाइजर होता है तो एक्स प्लस 1 वैसे लिख लो, है ना। और डिविडेंड क्या है आपका, ये वाला अंदर वाला पूरा का पूरा जो ये, अरे सॉरी क्वोशिएंट, क्वोशिएंट ये वाला ऊपर वाला पार्ट, ये आपका क्या हो जाएगा क्वोशिएंट। ठीक है, और ये वाला आपका डिवाइजर, है ना, और ये हो जाएगा आपका डिविडेंड, और ये रिमाइंडर प्लस 0। सो अब इसको लिख लो, यानी कि x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे, क्वोशिएंट कितना आएगा, एक्स स्क्वायर -4x -5, एक्स स्क्वायर -4x -5, और रिमाइंडर कितना आया 0। सो x प्लस 1 एक फैक्टर हमें मिल गया है पहले से ही, अब इसको फैक्टर करोगे आप। अब ये देखो इधर -5 है, -5 हमें AC की वैल्यू -5 है, और अब इसका फैक्टर जब निकालोगे तो 1 और 5 आएगा। अब इन दोनों का सम करके या सब्ट्रैक्ट करके हमें -4 बनाना है, तो 5 में से जब -1 करोगे तो कितना बनेगा, 4 बन जाएगा, लेकिन हमें चाहिए कितना, -5 चाहिए, है ना। सो -5 के लिए अगर -5 प्लस 1 करूँ तो -4 मिलेगा, ये -4 देखो हमें चाहिए था, यहाँ पे -4 मिल गया। और जब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, यानी कि -5 इंटू 1 जब आप करोगे तो कितना मिलेगा, माइनस का 5 मिलेगा, है ना, और मुझे माइनस का 5 चाहिए था, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर, इसको लिख दूंगा क्या, माइनस का 5x प्लस का x -5। ठीक है, अब अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो आप अगर इसको देखो, इन दोनों को ऐड करो तो क्या बन रहा है, देखो ऊपर वाला टर्म ही बन रहा है, यानी कि -5x प्लस x करोगे तो माइनस का 4x ही आएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो, इसको मैं एक तरफ रहने ही देता हूँ, कोई मतलब नहीं है हटाने का, इसको इधर रहने दो। ठीक है, चलो अब ये वाला देखो, इसको अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को फैक्टराइज करते हैं। तो पहले देखो इन दोनों को, देखो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, और इन दोनों को एक साथ कर लो, इन दोनों के एक साथ, इन दोनों में देखो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है। चलो कॉमन करते हैं। सो इन दोनों को लिया तो देखो x सिर्फ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इधर क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और इधर बच जाएगा -5, प्लस इसमें देखो 1 कॉमन दिखा रहा है, और इधर x-5 बच जाएगा। अब इन दोनों ब्रैकेट में देखो क्या कॉमन दिखा दे रहा है, x-5, सो x-5 बाहर कर लो, और इसमें विथ सिंबल क्या बच जाएगा, x, और इधर क्या बच जाएगा 1, यानी कि x प्लस 1,
और इधर क्या बचा था x+1। सो ये क्या हो जाएगा आपका फैक्टर ऑफ सेकेंड पार्ट, ठीक है। सो चलते हैं अब थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाला पार्ट क्या है? सो थर्ड वाले पार्ट में है आपका x³ माइनस 13x², ठीक है। पेस्ट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। हाँ ठीक, चलिए थर्ड वाला पार्ट देखिए इसमें। मैं इसको और ऊपर कर दे रहा हूँ, सिर्फ थर्ड वाला दिखना चाहिए। चलो थर्ड वाला करते हैं। सो अब थर्ड वाले में पी ऑफ एक्स अगर मैं लेट कर लूँ, पी ऑफ एक्स कितना, x³ प्लस 13x² प्लस 32x+20, ठीक है। अब 20 का फैक्टर करोगे तो क्या क्या आएगा, +-1 +-2 +-3 से तो होगा नहीं, अब 4 आएगा, +-5 से कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा पूरा, +-6 के कैंसिल आउट होगा नहीं, 7 से होगा नहीं, 8 से भी नहीं होगा, 9 10 से हो जाएगा। बस अब यही यहाँ तक आएगा, ठीक है। और एक +-20 तो वो खुद से हो जाएगा, ठीक है। तो उसको भी लिख सकते हो आप अगर लिखना चाहो तो, +-20 है ना। चलो अब देखो, एक एक को हम लोग बारी बारी से इनमें से पिकअप करेंगे और इसमें पी ऑफ ए कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अगर पी ऑफ ए इक्वल टू 0 आया यानी कि, तो हमें वो क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर मिल जाएगा। फैक्टर मिलते हम लोग इसको पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, तोड़ देंगे और फोड़ देंगे, ठीक है, इजीली। अभी तक तो क्लियर हो गया होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। सो पी ऑफ 1 कैलकुलेट करता हूँ मैं, तो मुझे लेकिन दिखाई दे रहा है कि पी ऑफ 1 से तो नहीं आएगा। अब पूछोगे सर कैसे, देखो भाई एक्सपीरियंस है ना। मैं भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि कैसे। आप देखो 1 पुट करोगे, इसमें भी 1 पुट करोगे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पूरा पूरा पॉजिटिव है। तो अगर आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे तो ये तो कैंसिल आउट 0 होगा ही नहीं कभी, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें नेगेटिव वैल्यूज पुट करोगे तब जाकर के सब्ट्रैक्ट होगा, तभी तो 0 बनेगा। सो इसमें क्या करो, आप नेगेटिव वाले सिर्फ वैल्यू पुट करो। सो -1 पहले पुट करके देख लेते हैं। सो -1 पुट करोगे तो -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। सो ये हो जाएगा -1, है ना, और इधर +13 और इधर -32 प्लस 20। ये ऐड कर लो इन दोनों को, ये 32 और इधर -1 -33 हो जाएगा, और ये 20 प्लस 33 इधर हो गया, यानी कि 0 आ गया। ठीक है, देखो ये इतना इजीली। अब देखो जब ये 0 बन गया तो हमें क्या हो गया, पता चल गया, हमें ये बात पता चल गई कि x इक्वल टू -1 हमें मिल चुका है ना। x इक्वल टू -1, जब x -1 को इस तरफ ले आओगे तो x+1 बन जाएगा। x+1 क्या हो जाएगा, इज अ फैक्टर हो जाएगा, इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। अगर हमें जब फैक्टर पता चल गया तो फैक्टर पता चलते ही अब क्या करेंगे हम लोग, इसको डिवाइड करेंगे पूरे पॉलिनोमियल को इसके फैक्टर वाले पार्ट से, है ना। सो चलो डिवाइड करते हैं। सो x+1 से क्या करो, डिवाइड करो, x+1 से डिवाइड करो इस पूरे पॉलिनोमियल को। x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। सो x² से मल्टीप्लाई अगर पूरे टर्म करोगे तो x³ बन जाएगा, और इधर का प्लस का x², सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। सिंबल जस्ट अपोजिट सिंबल कर देना होता है ना। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। अब ये वाला देखो पार्ट कैंसल आउट हो जाएगा। इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 13 -1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 का, वो भी पॉजिटिव का, x² प्लस 32x। अब देखो इसमें +12x से अगर मल्टीप्लाई करें तो इधर क्या बन जाएगा, 12x² बन जाएगा, और इधर प्लस का 12x बन जाएगा। ठीक है, फिर से सब्ट्रैक्ट करो तो दोनों जगह पॉजिटिव सिंबल है तो दोनों जगह नेगेटिव आ जाएगा, तो ये पूरा पूरा कैंसल आउट हो गया, और इन दोनों में से सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 32 - 12 यानी कि 20x बचेगा, और यहाँ का +20 बच जाएगा, है ना। अब +20 टाइम्स अगर मैं लेके जाऊंगा तो 20x बन जाएगा इधर, और इधर का +20, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। अब सिंबल जस्ट अपोजिट, सो इधर माइनस, तो ये दोनों कैंसिल आउट, रिमाइंडर 0। देखो इस केस में हमेशा क्योंकि फैक्टर मिल जा रहा है तो फैक्टर मिलते ही हमारा रिमाइंडर जो होगा वो 0 हमेशा आएगा, क्योंकि पी ऑफ ए आप जब कैलकुलेट करते हो तो वहाँ पे पी ऑफ ए क्या आ जाता है, 0 आ जाता है
है ना। तो ये केस बनने ही वाला है कि इस केस में रिमाइंडर 0 अगर नहीं आ रहा है तो मतलब आप गलती पहले ही कर चुके हो। सो यहाँ पर आप ध्यान देना, ठीक है। चलिए, अब हमें देखो फैक्टर मिल गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल को हम लोग लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस वन इंटू ओ क्विशेंट, क्विशेंट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, और रिमाइंडर तो जीरो है ही तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, एक्स प्लस वन को एक्स प्लस वन ऐसे लिख दिया। अब इस 20 का फैक्टर निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कितना आएगा, बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से बताया था ना मैं, तो उसी से करते हैं। तो 2 10 जा और 2 5 जा, यानी कि 2 × 2 × 5, ठीक है। देखो मुझे तो दिखाई दे रहा है कि कैसे हम लोग इसको ऐड करके बना सकते हैं। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इसके साथ ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 2 + 2 5 जा 10, 12 बन गया। हमें मिडिल टर्म 12 चाहिए था, हाँ मिडिल टर्म तो 12 चाहिए था, तो मिल गया 12। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 10 2 जा 20, और ये वाला टर्म 20, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। सो इस ब्रैकेट में लिखो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x, है ना, प्लस 20, ये लिख सकते हैं। चलो अब कॉमन करते हैं, तो x प्लस वन ऐसे ही रहने दो इस ब्रैकेट में। इन दोनों में देखो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x कर लो। सो इसमें x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। कॉमन करना सब कुछ सिखा चुका हूँ भाई पिछले वीडियो में, जिनको नहीं आता जाके देखो वहां से, ठीक है, दोबारा मैं नहीं बताऊंगा। अब यहाँ से 10 कॉमन करो तो x प्लस 2 बचेगा। अब इन दोनों ब्रैकेट में देखो x प्लस 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, x प्लस 2 बाहर कर लो, यानी कि x प्लस 1 इधर बचेगा और इसमें x प्लस 2 बचेगा। इसमें क्या बच गया, इधर से x बचा और इधर से प्लस का 10, तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर दोगे आप। यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 10। ये हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल p ऑफ x जो भी था उसका फैक्टर, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी कर लेते हैं। सो फोर्थ वाला इसमें बचा हुआ है ना। फोर्थ वाला कर लेते हैं। पी ऑफ एक्स अगर मैं लेट कर लूँ, पी ऑफ एक्स, ये इसमें पी ऑफ वाई लेट करते हैं क्योंकि उसमें वाई गिवन है ऑलरेडी। पी ऑफ वाई से कर लेते हैं। पी ऑफ वाई अगर लेट करोगे आप, लेट पी ऑफ वाई इक्वल टू 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस वन। अब माइनस वन का फैक्टर तो सिर्फ देखो प्लस माइनस वन ही हो सकता है ना, इसके अलावा कुछ होगा नहीं, यानी कि हमें प्लस और माइनस वन दोनों में से कोई एक वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, पी ऑफ वन कैलकुलेट कर लेता हूँ। पी ऑफ वन कैलकुलेट करोगे आप तो हर जगह क्या पुट करोगे, वन पुट करोगे। सो वन पुट करो तो 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1 माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, इधर -2 इधर -1, दोनों देखो पी, ये पी ऑफ वन क्या आ गया, जीरो आ गया, है ना, यानी कि x इक्वल टू वन जो हमारा हो जाएगा, ये हो गया जीरोस हो गया। तो अगर मैं फैक्टर लिखूंगा तो x को अगर वन को इस तरफ ले आओगे तो x माइनस वन क्या हो जाएगा, इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ वाई। देखो x नहीं y लिखो यार, हर जगह y है ना, वेरिएबल y है, ये भी y है। इसको y लिख लो, y इक्वल टू वन, वाई माइनस वन इज अ फैक्टर हो जाएगा। देखो मैं ऐसे ही क्यों लिख देता हूँ, ऐसे लिखने से देखो क्या होता है, माइनस और प्लस का गलती नहीं होती है ना। अगर y इक्वल टू वन आप लिख लोगे या फिर y इक्वल टू माइनस वन लिख लोगे तो इससे गलती नहीं होगी। ये बेसिकली आप डायरेक्टली जीरोस को फिर फैक्टर बना रहे हो, ठीक है। तो ये आप जीरोस का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत बता दिया था मैंने पहले ही, और आगे भी आप पढ़ोगे अभी, है ना, नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे आने वाले क्लासेस में। तो y माइनस वन अगर देखो फैक्टर हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, y माइनस वन से डिवाइड करेंगे पूरे पॉलिनोमियल को। y माइनस वन से डिवाइड करो पॉलिनोमियल, 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस वन, लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं इसको। तो डिवाइड करो चलो लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब 2y स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे पूरे टर्म में तो क्या हो जाएगा, 2y³ और इधर क्या हो जाएगा माइनस का 2y स्क्वायर। अब सब सिंबल जस्ट अपोजिट लगाना है, तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। नीचे वाला सिंबल देखना होता है, इनको देखो यहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ है, यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब यहाँ जो सिंबल है और यहाँ जो सिंबल है इनको कंसिडर करोगे, यहाँ इसके लिए ये वाला सिंबल अब कंसिडर होगा, नया वाला, ठीक है। सो अब देखो ऐड करो आप, तो ये वाला पूरा पूरा कैंसल आउट हो जाएगा ये, और इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा दूसरे वाले पार्ट में से। ऐड हो जाएगा ये भी, तो 3y² हो जाएगा इधर, और इधर -2y, जस्ट ये जो है पूरा पूरा नीचे ले आए, और इधर -1। अब 3y से अगर फिर से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3y से मल्टीप्लाई करोगे तो 3y² माइनस 3y बनेगा, फिर से सब्ट्रैक्ट करो
तो यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट। और इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे आप, सो इधर y-1 बचेगा। फिर अगर एक बार ले जाओगे तो y-1 पूरा 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 कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो बन जाएगी, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, है ना, दोनों दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, यहाँ पर क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट लिखते हैं, वैसे इसको भी लिख लेते हैं। आ जाओ लिखते हैं। सो पी ऑफ वाई, अपना जो पॉलिनोमियल था उसको कैसे लिख सकते हैं, y-1 मल्टीप्लाइड बाई, इसको लिखेंगे क्या, 2y², क्वोशिएंट क्या है 2y², ये वाला पार्ट 2y² 2y² प्लस 3y प्लस 1, 2y² प्लस 3y प्लस 1, है ना। चलो, अब AC कैलकुलेट करोगे तो ये देखो यहाँ कांस्टेंट टर्म देखो कितना है, ये लोग भूल जाते हैं, इसको ध्यान दिया करो। तो 2 × 1 करोगे तो 2 आएगा। अब इसका फैक्टर, प्राइम फैक्टर करोगे तो 1 × 2 आएगा। अब 1 × 2 देखो, 1 + 2 करोगे तो 3 बनेगा, यानी कि हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और 1 × 2 करोगे तो बन जाएगा। सो इसको y-1 ऐसे रहने दो, इस ब्रैकेट में क्या करोगे, 2y² प्लस y प्लस 2y प्लस 1, है ना, ये लिख दिए। अब इन दोनों में कॉमन करो, इन दोनों में कॉमन आउट करो, तो इन दोनों में जब कॉमन करोगे, इन दोनों में कॉमन करो, तो इधर y-1 ऐसे रहने दो जैसे है कॉमन। इन दोनों में देखो y कॉमन दिखाई दे रहा है, तो y कॉमन कर लो, बचेगा क्या, इधर इधर y कॉमन कर लोगे तो 2y बचेगा, और इसमें कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस प्लस इस इन दोनों में देखो 1 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 1 कॉमन करोगे तो इधर बचेगा 2y प्लस 1, पूरा पूरा वैसे ही बच जाएगा। इधर y-1 कॉमन किया, है ना, और इधर से कॉमन कर लो क्या, ये इन दोनों ब्रैकेट में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 2y प्लस 1, और इन दोनों पे देखो सिंबल के साथ लिख दो वैसे का वैसा बचा हुआ पार्ट। ठीक है, क्लियर। चलो, अब इसको बस अरेंज कर लो, y-1 इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2y प्लस 1, और इसमें y प्लस 1, ये आपका हो जाएगा फैक्टर ऑफ p ऑफ y। p ऑफ y क्या था, ये वाला पॉलिनोमियल, इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर। सो देखो कितना इजी है, आप इसको दोबारा से प्रैक्टिस करना, खुद डिवाइड करो, खुद से ट्राई, जब तक नहीं करोगे तब तक ये नहीं बनेगा आपसे। और लॉन्ग डिवीजन मेथड, फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले लेक्चर्स के लिए। बाद में ये आपको बहुत काम आएगा, है ना। फॉर एग्जांपल आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करोगे तो मैथमेटिक्स अगर लोगे तो हर जगह आने वाला है। सो अगर आप मैथमेटिक्स से करना चाहते हो तो उसके लिए तैयार हो पहले से ही। चलिए, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं आइडेंटिटीज, है ना, पॉलिनोमियल की, उसके बाद एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाला। तब तक के लिए थैंक यू।